हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली। जी हाँ, कि एक मेरे पास एक मदर का कमेंट्स था कि मैम मेरे जो बच्चे का पहले वजन काफ़ी अच्छा था और बढ़ रहा था, लेकिन अब उसका वजन एकदम स्टेबल हो गया है, कम हो गया है। वो बढ़ तो रहा है लेकिन उसका वजन नहीं बढ़ रहा और उसकी भूख बिल्कुल घटती जा रही है। उसकी भूख नहीं बढ़ रही है। मैं उसकी भूख को कैसे बढ़ाऊँ? कुछ भी खिला रही हूँ, वो खाता नहीं है, वजन नहीं बढ़ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो डियर मॉमीज, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि मदर करती हैं। मदर की गलतियों की वजह से कभी कभी बच्चे ठीक से नहीं खा पाते और उनका वजन नहीं बढ़ता। तो यहाँ पर छोटी सी बेसिक बातें हम क्लियर करती हैं। देखिए, पहला आपका कमेंट था कि मैम बच्चे का पहले वजन बढ़ रहा था, अब नहीं बढ़ रहा। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि स्टार्टिंग के टाइम में बच्चा बहुत रैपिडली वेट गेन करता है, बढ़ता है बहुत जल्दी, ठीक है, डबल वेट हो जाता है। जैसे न्यू बॉर्न बच्चा आपका 3 किलो का है, फिर उसके कम से कम अगर बच्चा आपका 3 महीने बाद थोड़ा सा डबल वेट का हो जाएगा, फिर 3 महीने बाद और उसका डबल वेट हो जाएगा। तो इस तरीके से वेट बढ़ता जाता है। लेकिन जैसे ही बच्चा 1 ईयर का होता है, देन उसका जो वजन है वो धीरे धीरे स्टेबल होने लग जाता है। बहुत जल्दी नहीं बढ़ता, लेकिन 1 साल तक बच्चा बहुत रैपिडली उसका वजन बढ़ता है, ठीक है। तो अगर आपका बच्चा 1 साल का है, उसका वजन बढ़ना एकदम कम हो गया है, उसकी जो ग्रोथ हो रही है, दांत निकल रहे हैं, चलना भी सीख रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि बच्चे का वजन थोड़ा सा ठहर जाता है और धीरे धीरे बढ़ता है। तो उसमें आपको घबराना नहीं है। जैसे ही बच्चा आपका 1 साल का हो जाएगा, उसका वजन फिर थोड़ा सा रुक जाएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि उस समय बच्चे के साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। बच्चे के दांत निकल रहे होते हैं, बच्चा चलना सीख रहा होता है, बच्चे का सॉलिड स्टार्ट हो जाता है, वो मिल्क को स्विच करके सॉलिड पे आता है। अब बच्चा पहले अच्छे से खाता था, लेकिन अब नहीं खा रहा। वो पहले तो खा लेता था, लेकिन अब उसकी आदत एकदम छूट गई है। तो मदर क्या करती हैं, अगर वो नहीं खा रहा तो बस फटाफट से दूध बनाया और दूध बच्चे को दे दिया, कि दूध दे दिया, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। यहीं पर माएँ गलती करती हैं और जिसकी वजह से बच्चे का वेट और कम होता जाता है। बच्चे को वो सारे न्यूट्रिशंस नहीं मिलते हैं जो कि उसको मिलने चाहिए। बच्चे को आयरन डिफिशियंसी, हीमोग्लोबिन की कमी, बच्चे को सूखापन, बच्चे का वेट गेन नहीं हो पाता, बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि हम क्या दिए जा रहा है, अगर वो कुछ नहीं खा रहा तो एक ऑप्शन हमारे पास बच जाता है, या तो हम उसे दूध दे देते हैं या सेरेलैक दे देते हैं, या फिर बच्चा 1-1, 2-2 साल के हो जाते हैं, अभी भी हम अपने बच्चे को प्यूरीज बना के दे रहे हैं, जिसको क्या करता है, बच्चा थोड़ा सा खा लेता है, थोड़ा सा छोड़ देता है और हमें भी सेटिस्फेक्शन हो जाता है, हाँ बच्चा कुछ तो खा रहा है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है बच्चे की ग्रोथ के लिए। वहाँ पर हमें गिव अप नहीं करना है। हमें पहले बच्चे को खाना देना है, प्यूरी बनाकर ही काम नहीं चलाना, दूध देकर ही हमें बच्चे को काम नहीं चलाना। बच्चे का वेट नहीं बढ़ेगा, बच्चे का विकास ही नहीं होगा। उसके लिए क्या करेंगे कि अगर आपका बच्चा दूध की डिमांड कर रहा है, अवॉइड करिए, रोक लीजिए और वहाँ पर आप कुछ हेल्दी सा अपने बच्चे को बनाकर दीजिए। वहाँ पर आप फ्रूट चॉप करके दे सकते हैं, सीडलेस करके बच्चे को फ्रूट चॉप करके दे सकते हैं। कुछ भी आप, ढोकला है, इडली है, अप्पे है, इस तरीके की चीज़ें दे दीजिए। आपका जब बच्चा 1 साल के ऊपर हो जाएगा ना, तब ये चीज़ें बच्चा आराम से खा सकता है। ईटिंग हैबिट आपको डेवलप करानी ही करानी है। ईटिंग हैबिट डेवलप हो गई तो बच्चा आराम से च्युइंग करने लग जाएगा, आराम से खाने लग जाएगा। आप उसे वाइट्स में खाना दीजिए, हल्के हल्के टुकड़े करके रख दीजिए, उसको खुद से खाने दीजिए, जिससे कि उसके सारे ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं। बच्चा देखता है, पकड़ता है, टेक्सचर देखता है, ग्रिप करता है और फिर खाता है। बच्चा एंजॉय करता है और इससे क्या होता है, उसकी ईटिंग हैबिट डेवलप होती है, उसकी च्युइंग हैबिट डेवलप होती है। वो एक बच्चे का हैबिट मेंटेन हो जाती है कि अब मुझे खाना है, मम्मा ने मुझे कुछ सर्व किया है और मुझे खाना ही खाना है। हमें ये नहीं करना कि बस कुछ घोला और बच्चे को दे दिया, फटाफट से दूध दे दिया। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल भी आपको नहीं करनी। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा धीरे धीरे ग्रोथ करे, उसको सारी चीज़ें मिलें, तो आपको एप्पल भी देनी है, वेजिटेबल भी देनी है, चपाती भी देनी है, दाल भी देनी है, चावल भी देनी है, रोटी भी देनी है। ये सारी चीज़ें आप 1 साल के बाद अपने बच्चे को थोड़े थोड़े अमाउंट में दे सकती हैं। जो भी आप खा रहे हैं, जो भी आप बना रहे हैं, अपने साथ एक थाली अपने बच्चे की लगा लीजिए, साथ में बिठा लीजिए और उसे खाने दीजिए। जितना हो सकता है उसे खाने दीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं खा पाएगा, थोड़ा बहुत खाएगा, लेकिन हाँ उसकी हैबिट ज़रूर डेवलप हो जाएगी। लेकिन आप क्या करेंगे, ठीक है आपने कुछ बनाया, अपने हाथ से खिलाया, वो उसने डिनाई कर दिया, नहीं खाया,
देन आप क्या करेंगे, फटाफट से कुछ भी ईजी चीज़ ला के आपने दूध दे दिया, ठीक है भाई मेरे बच्चे ने दूध पी लिया। दूध सफिशिएंट नहीं है, उससे बस आपके बच्चे को कैल्शियम ही मिल रहा है, लेकिन और चीज़ें नहीं मिल रही है, उसको आयरन नहीं मिल रहा, उसको फाइबर्स नहीं मिल रहे। फाइबर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं बच्चे के इंटेस्टाइन के लिए, बच्चे के डाइजेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे को फाइबर्स नहीं मिलेंगे तो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ेगी, बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी, बच्चे की बॉडी पर फैट नहीं आएगा। ठीक है, तो कोशिश करें आपको सिर्फ कैल्शियम ही नहीं देना, सारी चीज़ें हमें अपने बच्चे को देनी है। तो कोशिश करें, अगर आपका बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा तो ये चीज़ें आप नोटिस करके देखिएगा, कहीं आप यही तो नहीं कर रहे कि आपका बच्चा 2 साल तक पहुंच गया लेकिन अब भी आप कुछ घोल के कुछ सूप बना दें, कुछ प्यूरीज बना दें, 1-2 फ्रूट दे दे खा ली तो ठीक है, नहीं तो आपने दूध दे के काम चला दिया। ये तो खाता ही नहीं है, और कुछ भी बना लूँ खाता ही नहीं है। खाना सीखेगा 2 साल के बाद, जब बच्चों को अच्छे से हैबिट हो जाएगी कि हाँ मम्मा ने कुछ बनाया, सब खा रहे हैं तो मुझे भी खाना है, तो वो पहले 20%, फिर 40%, फिर 60%, और धीरे धीरे इस तरीके से बच्चे अच्छे से च्यूइंग करने लग जाएगा, खाने लग जाएगा, और उसके सारे जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, खाने को समझने की, देखने की, सूंघने की, वो भी अच्छे से डेवलप हो जाएंगी। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मोबाइल देकर बिल्कुल मत खिलाइएगा। अगर आपने अपने बच्चे को मोबाइल देकर खाना खिलाना स्टार्ट कर दिया तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू हो जाएगी 0। जी हाँ, बच्चा का पेट भर जाएगा लेकिन उसके जो पोषक तत्व है वो बच्चे को नहीं लगेंगे। बच्चे को पता ही नहीं है कि आपने क्या बनाया, उसकी स्मेल उसको पता नहीं, उसका टेक्सचर उसको पता नहीं है, क्या खाया, क्या टेस्ट है, कुछ नहीं मालूम। जस्ट बस उसने मोबाइल देख देख के उसका फोकस मोबाइल में और उसने अपना पेट भर लिया। ठीक है, तो ये बिल्कुल मत करिएगा कि चलो ऐसे नहीं खा रहा तो मोबाइल देकर तो खिला लूँ। मोबाइल देकर वो खा लेगा लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इवन आपके बच्चे को मोबाइल की और गंदी लत लग जाएगी। ठीक है, तो अगर ऐसी मॉमीज़ बहुत सारी हैं जिनके बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा तो ये रीज़न हो सकता है, प्लीज़ उसको चेंज करिए। दूसरा, पहले खाता था अब नहीं खा रहा है, तो बच्चा जब दूध से सॉलिड पर स्विच करता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए पेशेंस रखें और थोड़ा थोड़ा अपने बच्चे को देते रहें। एक बार में ही नहीं दें, बीच बीच में उसके मील डिसाइड कर दें और तब थोड़ा थोड़ा आप देते रहिए, बच्चा डेफिनेटली सीख जाएगा। पहले के ज़माने में भी तो बच्चे खाते थे, तब मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं होता था, अपने आप ही सब सीख जाते थे, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता था कि सब बच्चे के मुंह में दें। लेकिन हम जो मदर आज की जनरेशन के बहुत ज़्यादा बच्चे के लिए कॉन्शियस हो गई हैं। बच्चे को हाथ से खिलाना है, मेरे बच्चे ने ये नहीं खाया, टेंशन में आ जाते हैं। नहीं, फ्री छोड़ दो बच्चों को, जितना खा रहा खाने दो, फोर्सफुली मत खिलाओ। डेफिनेटली आपका बच्चा एक दिन खाना सीख जाएगा, टेंशन मत लीजिए, बस छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखा है। तो डियर मॉमीज़, आई होप ये टिप्स आपको अच्छी लगी हों, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। नमस्कार।